जबलपुर में धान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। वहां के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। किसानों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया। किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए दिए जाने की घोषणा की। और बस्तर के किसानों ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। अब किसानों को 25 दिसंबर का इंतजार है, जब उन्हें 2 साल का बोनस मिलेगा सरकार की तरफ से। नहीं, मोदी सरकार तब किए हैं तो अब लाए हैं तो कल परसों फिर पेमेंट होगा तो पता चलेगा है नहीं किए हुआ है। अब तो जी खुश है। अभी तो इस साल तो ज्यादा घोषणा किए हैं सर। पहले का घोषणा तो दूसरा था। अभी क्या घोषणा की है? अभी तो एकड़ में 21 कुंटल। पहले तो 15 कुंटल पकड़ते रहे। तो अब कितना खुश हो? क्या कहोगे सरकार को? खुश रहेंगे तो 2500 वाला 3100 हो गया तो खुश तो रहना पड़ेगा सर। नहीं रहने फिर कैसा होगा। अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर, बिलासपुर, कांकेर में एक मरीज मिले। कोरोना के मामले प्रदेश में महीनों बाद सामने आए। तीनों मरीजों के आरटी-पीसीआर टेस्ट की पुष्टि होने के बाद उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रायपुर एम्स भेजे जा रहे हैं। बिलासपुर में 49 साल का एक शख्स पॉजिटिव पाया गया, जो तालापारा में रहता है। बताया जा रहा है कि यह शख्स सिंगापुर से मुंबई होते हुए रायपुर पहुंचा। बाकी 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने में स्वास्थ्य महकमा लगा है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस रेणु जी पिल्ले ने राज्य के कलेक्टर्स को कोरोना संक्रमण जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो कोरबा जिले में कोरोना का नया वेरिएंट मिला, जिसकी वजह से एक बार फिर नए रूप में कोरोना संक्रमण का अंदेशा जताया जाने लगा है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी संभावित नए खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कोरोना के वो डराने वाले दिन अब ठीक से गए ही नहीं हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। एक नए वेरिएंट का फैलना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि कैसे लोग ऑक्सीजन की कमी, बेड बिस्तर की कमी, डॉक्टर नहीं मिल पाने से लोग मर रहे थे। महीनों तक पूरा विश्व मानो रुक सा गया था और घर से निकलने में भी डर लगने लगा था। लेकिन धीरे धीरे कोरोना से उभरे, जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। लेकिन हमें कोरोना को लेकर अभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने फिर से कहर मचाना शुरू किया है। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। बचाव और जांच को लेकर संसाधन तैयार किए जाने लगे हैं। साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सभी जिलों के CMHOs के निर्देश हैं कि कोरोना के फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया जाए। तैयारी पहले ही रखें। आने वाले कुछ दिनों में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में लोग नए साल का जश्न मनाने वाले हैं और अलग अलग जगह भी जाएंगे। इसके चलते कोरोना के फैलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। पेंड्रा जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 शवों को एक ही डीप फ्रीजर में रख दिया गया। अब इस मामले पर जिला अस्पताल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्या आपको पता है, संविधान के अनुच्छेद 21 में मृतक का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार भी एक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके परिवार में कोई भी ऐसा ना हो जिसके शरीर को अंतिम गति दे सके, तो ऐसी स्थिति में सरकार या फिर प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो उस व्यक्ति के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करे। लेकिन ठीक इसके उल्टा गुरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में देखने को मिला। यहाँ अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिससे मानवीय संवेदना तार-तार हो गई। अस्पताल में 2 शवों को एक ही डीप फ्रीजर में रख दिया गया। ये घटना मानवता और सम्मान के साथ साथ शव के अंतिम संस्कार पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है। जबकि उसी अस्पताल में एक दूसरा डीप फ्रीजर भी खाली था, लेकिन शवों को अलग अलग रखने की जहमत अस्पताल कर्मचारियों ने नहीं उठाई। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल कर्मचारी की कोई मजबूरी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम और दायित्वों को लेकर सजग नहीं है। वहीं इन सभी बातों पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये पूरी घटना पूरी तरह से गलत है। जल्द से जल्द अस्पताल प्रशासन व्यवस्थाओं में सुधार करे।
तो वहीं सूरजपुर में भी मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क किनारे 15 दिन की बच्ची लावारिस हालत में मिली है। स्थानीय लोगों ने बच्ची को उठाया और जिला प्रशासन को सूचना दी। जयनगर पुलिस और बाल संरक्षण इकाई की टीम मौके पर पहुंचती है और बच्ची को जिला अस्पताल में एडमिट किया जाता है। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है। डॉक्टर प्रेम पटेल हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझे खबर किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एक बच्चे को लेकर आए हैं ऐसा करके। तो मैंने ठीक है लेकर आ गए, उन्हें एसएनसी में एडमिट कर दीजिए, है ना। पूरी जांच की गई बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा और उन्हें बताया कि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बलौदाबाजार जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और इसी कड़ी में अतिक्रमण कर बनाए गए शमशान पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद इस शमशान भूमि के नीचे दफन कई कंकाल बाहर आने लगे। अगर आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो निगम का बुलडोजर आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार बुलडोजर का कहर जारी है। प्रदेश के हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर की पैनी नजर है। हर अवैध दुकान, मकानों, सड़कों या फिर नालों पर निगम का बुलडोजर दौड़ रहा है। इसी कड़ी में जब निगम का बुलडोजर बलौदाबाजार के पलारी नगर पंचायत में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। दरअसल निगम का बुलडोजर पलारी में बने शमशान घाट पहुंचा। यहाँ अतिक्रमण पर बुलडोजर के चलते ही एक नया रहस्य खुलकर सामने आया। जहाँ शमशान में बुलडोजर चलते ही बरसों पुराने कंकाल बाहर आ गए, जिसे ठेकेदार ने जैसे तैसे इधर उधर बिखरा दिया। ये देख सतनामी समाज के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब सतनामी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर ठेकेदार की तरफ देखा तो ठेकेदार ने पूरे सम्मान के साथ सभी कंकालों को फिर से दफनाया। हालांकि बुलडोजर शमशान के अतिक्रमण जमीन को ही खाली करवाने के लिए पहुंचा था, साथ ही शमशान के लिए बाउंड्री वॉल के लिए अतिक्रमण डालने के लिए पहुंचे थे। कांकेर जिले में नक्सलियों को लेकर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। जवानों ने कल 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा था। वहीं शुक्रवार को एमसीपी ड्यूटी के दौरान 2 नक्सलियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि नक्सली सुरेश कुमार अपहरण और हत्या जैसे अपराध में शामिल था, जिसकी तलाश पुलिस को थी। वहीं एक जन मिलिशिया सदस्य चमरा राम उइके पर आईईडी ब्लास्ट करने का आरोप है। अंबिकापुर की उड़नदस्ता आबकारी टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 165 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वाहन को भी जब्त कर लिया गया। दरअसल आबकारी उड़नदस्ता टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर स्थित खरसिया नाका निवासी भगवान पांडे नामक व्यक्ति पंजाब से शराब को बड़ी मात्रा में ला रहा है, जिसे क्रिसमस और नए साल में खपाने की योजना है। से सूचना प्राप्त हुई कि बाल भगवान पांडे नामक एक व्यक्ति है जो न्यू ईयर में और क्रिसमस में माल खपाने के लिए भारी मात्रा में माल लाके बंडा बहरा खरसिया रोड के पास डंप किया हुआ है। तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके तत्काल कार्रवाई की। तो वहाँ जब मैं गया तो गोदाम में पहले से ही कार में 20 पेटी लोड था, शायद उसको भी कहीं ले जाके छोड़ने वाले थे। और गोदाम को चेक किया गया तो एक रूम में लगभग 155 पेटी वहाँ था। तो टोटल 165 पेटी कल उसके यहाँ से जब्त की गई है। इसमें अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है बाल भगवान पांडे की, और कार की भी जब्ती हुई है। जो सामान जब्त हुआ है 1450 लीटर शराब जब्त हुआ है, उसका बाजार मूल्य 14 लाख रुपए है। और कार सेकेंड हैंड कार है जिससे माल सप्लाई करता था, उसका बाजार मूल्य लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास होगा। जशपुर जिले की प्रमुख जनजाति नागवंशी समाज के लोग 2017 के पहले अपनी जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लेकर काफी परेशान रहते थे। मात्रात्मक त्रुटि की वजह से हजारों लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार की पहल पर इनका जाति प्रमाण पत्र बनने लगा है। 2017 को दिसंबर में इस समाज को फिर से आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। तभी से नागवंशी समाज के लोग गौरव दिवस मना रहे हैं और इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय नागवंशी समाज के कार्यक्रम में पहुंची। कौशल्या साय ने
नागवंशी समाज को प्रदेश में नई सरकार के गठन होने की बधाई दी और नागवंशी समाज के उत्थान के लिए कोशिश करने की बात कही। नागवंशी समाज 19 दिसंबर सन 17 से एक गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वासुदेव साय जी की पत्नी यहाँ भी पधारी हुई है। आज यहाँ पर जो उत्सव नागवंशी समाज में देखा जा रहा है, तो लगता है कि नागवंशी समाज का जो संगठनात्मक ढांचा है, उनका शिक्षा दीक्षा है, उसमें काफ़ी सुधार आया है। नागवंशी समाज सदैव आज के दिन अपना ये उत्सव मनाती है, एकजुटता का उत्सव मनाती है। और पूर्व विधायक पत्थलगांव शिव शंकर पैकरा जी ने बहुत अथक प्रयास से इन लोगों के लाभ के लिए बहुत कार्य किए थे। और मैं आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास से आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पहला आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय जी, एक आदिवासी। कोरिया के मार्गदर्शन संस्था महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यहां कई जिलों में छात्र एडमिशन के लिए आए हैं। छात्रों का आरोप है कि बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम बीएड कॉलेज में पहुंची तो दूसरी ओर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बैकुंठपुर में जाने के बाद बैकुंठपुर में मेरे को फीस के लिए लोग बहुत सारे टॉर्चर करने लगे। मैं केवल 32,000 रुपये धर कर मतलब रख कर गया था, क्योंकि SCRT के नियम के तहत 32,200 या 33,000 के आसपास रहता है। लेकिन मेरे से 47,000 48,000 रुपये का डिमांड किया गया और मेरे जेब में पैसा नहीं होने की वजह से मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। वो मेरे को बाहर कर दी कैंपस से। साल 2003 में बीजेपी सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ग्राम पंचायतों में अटल चौक का निर्माण किया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में अटल चौक के स्तंभ धराशायी हो गए और कुछ चौक में कब्जा कर जानवर बांधे जा रहे हैं, जिसकी वजह से चौक का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दिन पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाता है। लिहाजा प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने के बाद उम्मीद है कि अटल चौक के दिन बदलेंगे। ये अटल चौक है जो हमारे जानकारी में 2008 में अटल बिहारी वाजपेयी के याद में बनाया गया था और पूरा प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। और उसके बाद इसमें देख रहे हो आज की स्थिति में इसमें कोई जनप्रतिनिधि इसको पूरा मतलब फिर से इसको संवारने की कोई कोशिश नहीं की। आते हैं, जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब इसको आगे जो अभी नया नया जनप्रतिनिधि बने हैं उसको ध्यान देना चाहिए। अभी 25 दिसंबर को इनका फिर जन्मदिन आ रहा है, तो इसको हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से मनाए उस जगह में। दंतेवाड़ा जिले में ऐसे दर्जनों गांव मिल जाएंगे जहां केंद्र सरकार की नल जल योजना बेहाल है। 2 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया। अब डबल इंजन की सरकार से जनता को उम्मीदें हैं, लेकिन विभाग का बजट रोना रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल बीत गए लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नल जल योजना, यह योजना प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और यह योजना हर घर में नल पहुंचाने का है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी कहा गया है कि मोदी की गारंटी वाली हर योजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द किया जाए। उसमें जो भी कमियां हो उस कमियों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं कि हम इस समय इस गांव में पहुंचे हैं जिसका टेकनार कहते हैं इस गांव को। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं खड़ी है और मैं ये नल देखिए, पिछले 3 सालों से ऐसा बता रहे हैं यहाँ की महिलाएं कि पिछले 3 सालों से यह नल बना है पर पानी एक ही दिन आया। उसके बाद आज तक आस लगाए बैठे कि पानी कब आएगा, कब दिन फिरेंगे। इस नल में पानी आने के लिए देखिए घुंडी भी यहाँ निरंतर रखा गया। जब इनसे हम जानने की कोशिश की
कि ये घुंडी कैसा है, तो इन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल ये घुंडी जरूर भरेगी। नल कब से बना है और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि नल बन जाए? ये तो 2021 से बना है, लेकिन 3 साल हो रहा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अरे हम लोग ये गुंडी रखे हैं कि कभी पानी आए, इसलिए हम लोग को मतलब सुविधा मिले पानी का। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नल जल्द से जल्द ये में पानी आए इस नल में। प्रधानमंत्री की जो योजना है आप कैसे देखते हैं इसको, और क्या सरकार नई सरकार से संदेश देना चाहेंगे इस नल के लिए? इस नल के लिए कि हम लोग को जो सुविधा दे रहे हैं उससे को जल्दी करना चाहें। वो हम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आप बताएं कि ये नल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर पीने के लिए तो सुविधा नहीं है, 2021 से बना है, लेकिन सुविधा पीने के लिए सुविधा नहीं है। हम लोग सुबह जाते हैं बोरिंग से लाते हैं, लेकिन वो लाल निकलता है बोरिंग से। तो क्या चाहते हैं आप? हमको नल चाहिए सर, नल चाहिए। तो देखिए आप, ये ग्रामीणों का दर्द है। ये चाहते हैं कि हमें नल मिले, दूर से पानी लेके आना होता है और पानी भी लाल निकलता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा टेकनार। सरगुजा का मैन पार्क सैलानियों का अड्डा बन गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ के बौद्ध मंदिर, जलजली, अल्तापानी, टाइगर पॉइंट और सनसेट पॉइंट को देखने आते हैं, जिससे होटल व्यापारियों को भी इस वीकेंड अच्छी आमदनी होने लगी है। मैन पार्क को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। जगह है छत्तीसगढ़ में जो मैं कई वर्षों से रहने के बाद भी देख नहीं पाया था। न केवल मैनपाट पर से, यहाँ के जो 5-6 स्पॉट्स जो हमने देखे, अनुरोध रहेगा छत्तीसगढ़ शासन से कि इस क्षेत्र को और प्रमोट करें। हम लोग यहाँ पे दलदली गए थे, उल्टा पानी और सनसेट पॉइंट, सारी जगह अच्छे से देखे और यहाँ की जो आबो हवा है काफ़ी सुंदर है। हमारे पास पहले तो केवल छत्तीसगढ़ के सैलानी आते थे, अभी कोलकाता से, झारसुगुड़ा से और विशाखापट्टनम, जो छत्तीसगढ़ के सीमाओं के जो टूरिस्ट हैं, अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत आने लगे और खासकर मेन पार्ट जो पहले पिकनिक प्लेस था, अब पूरी तरीके से ये एक टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। तो हमारे यहाँ टिबेट गेस्ट हाउस है, वेस्ट बंगाल से आते हैं, एक नाइट कोई 2 नाइट ऐसे करके चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। बिलासपुर जिले में बढ़ती ठंड के बीच बेसहारा लोगों के सामने एक बार फिर से ठंड से अपनी जान बचाने का संकट खड़ा हो गया है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शायद इन्हीं दिनों के लिए पंक्तियां अपनी कविता में लिखी होंगी। आज जब हम अपने नरम और गर्म कंबल में लिपटे हुए सोते हैं और कोई छोटा सा काम कह दे तो ठंड हमें सताने लगती है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ रही ठंड की वजह से कई बेघर लोगों का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। बिलासपुर जिले में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरा दिन प्रतिदिन घना होता जा रहा है। न्यूनतम पारा 10 डिग्री हो चुका है। ऐसे में जरा सोचिए कि वे बेसहारा लोग जिनके पास घर नहीं है, खुले आसमान के नीचे अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि नवजात बच्चे और जानवरों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कितना मुश्किल भरा है उनका जीवन। अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों के परिवार वालों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनके लिए भोजन और आवास समस्या तो ठीक है, पर अब ठंड भी डरा रही है। जल्द से जल्द प्रशासन को इनके लिए रैन बसेरों जैसे विकल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। बड़वानी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बस पलटी है। मजदूरों से भरी बस पलट गई। 200 यात्री से भरी थी ये बस। जी हां, 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में महिला, बच्चे, पुरुष भी शामिल हैं। खरगोन और खंडवा के बताए जा रहे हैं मजदूर जो बस में सवार थे। मजदूरी करने गुजरात जा रहे थे मजदूर, तभी इनकी बस हादसे का शिकार हो गई है। 200 यात्रियों से भरी बस पलट गई है। ओवरलोडेड थी ये बस, ओवरलोडेड। बड़वानी में बस पलटी, मजदूरों से भरी बस खाई में पलट गई,
जिसमें 200 यात्री सवार थे। 13 घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। घायलों में महिला, बच्चे, पुरुष शामिल। खरगोन और खंडवा के ये मजदूर बताए जा रहे हैं। मजदूरी करने गुजरात जा रहे थे, तभी इनकी बस हादसे का शिकार हो गई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बड़वानी संवाददाता पंकज शुक्ला जुड़े हुए हैं फोन पर। पंकज, भयंकर ओवरलोडेड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक बस में 200 यात्री सवार थे। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से बड़वानी और खरगोन जिले की बात की जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से प्रतिदिन जो है सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मजदूरों का पलायन गुजरात जारी रहता है। और यही एक बड़ा कारण है कि ये जो बस आज जो पलटी खाई है ये भी मजदूरों से भरी हुई थी और सारे मजदूर जो हैं खंडवा और खरगोन के बताए जा रहे हैं, जो मजदूरी के लिए अपने जिलों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर के गुजरात अपने परिवार के साथ जा रहे थे। इसमें 1 से 2 बच्चे के घायल होने की भी खबर है। साथ ही एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ये जो बसें बड़वानी और खरगोन जिले से जो चल रही हैं, इनके परमिट और दस्तावेजों को लेकर के भी बताया जा रहा है कि दस्तावेज नहीं रहते इन बसों के और अनलीगल तरीके से जो है ये बसों का संचालन। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। सुकमा से बड़ी खबर है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई। जिला पुलिस सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। अतुल पारा के जंगलों में गिरफ्तारी हुई है इस नक्सली की। नक्सली कोडिया मुंडा गिरफ्तार हुआ। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बड़ी सफलता पुलिस को सुकमा में मिली, जहां पर 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ।